कुछ भोजन की कुछ भोगों की, कुछ भोजन की कुछ भोगों की, कुछ आयु की इच्छा करते, कुछ प्रेम मित्रता कीर्ति को, कुछ मुक्ति पाने को मरते। जितना जिसका उद्देश्य बड़ा, उसका उतना जीवन संवरा। जितना जिसका उद्देश्य बड़ा, उतना उसका जीवन संवरा। उद्देश्यम शरणं गच्छामि अरहन्ते शरणं गच्छामि, अरहन्ते शरणं गच्छामि। कुछ भोजन की कुछ भोगों की, कुछ आयु की इच्छा करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्हें भोजन उपलब्ध नहीं होता है तो चाहते हैं कैसे भी भोजन मिल जाए। भोजन बहुत जरूरी है। शरीर चलाने के लिए भोजन जरूरी है, जीवन चलाने के लिए भोजन जरूरी है, और मन चलाने के लिए भजन जरूरी है। जीवन सुंदर बने, तन सुंदर बने, इसके लिए भोजन जरूरी है, और मन सुंदर बने इसके लिए भजन जरूरी है। भोजन की इच्छा बहुत लोग करते हैं, लेकिन भजन की इच्छा बिरले लोग करते हैं। कुछ भोजन की स्वाभाविक है, भूख लगेगी तो खाने के लिए दौड़ेगा, लेकिन खाना जीव का स्वभाव नहीं है। आप कहोगे लेकिन जब तक खाने की व्यवस्था नहीं हो तब तक कोई आता भी नहीं है। आजकल तो कोई कार्यक्रम सक्सेस करना हो तो बोलो भोजन की व्यवस्था है, उसमें लोग पेट के विकल्प से मुक्त होकर के उपस्थित हो जाते हैं। तो कुछ लोग भोजन की इच्छा करते हैं, कुछ लोग भोगों की इच्छा करते हैं। ये सारी भागम भाग, सारी कमाई किस लिए की जाती है? भोजन उपलब्ध हो, उसके आगे भोग। भोग का मतलब शादी हो जाए, विवाह हो जाए, गाड़ी आ जाए, लाड़ी आ जाए, इसके लिए सब कुछ चलता रहता है। कुछ भोजन की, कुछ भोगों की, कुछ आयु की इच्छा करते। उसके बाद आयु की इच्छा भी रहती है लोगों की। कोरोना के चक्कर में कितने लोग डिस्टर्ब हो गए, अकाल में चले गए, और कैसे भी अपनी सुरक्षा लोग कर रहे थे। और अभी भी जरूरत है कि आप अपनी सुरक्षा करें। देखिए इन्होंने कैसे मास्क बांध रखा है, सिर पर मेवाड़ी साफा और मुंह पर हिंदुस्तानी मास्क। और एक तरह की शिक्षा है कि समझदारी इसी में है कि चार लोगों के बीच में आते हैं तो मास्क लगाइए। उससे कम किसी की हवा से, किसी के थूक से और किसी की छींक से सहज बचाव हो जाता है। कई पुराने लोग तो मंदिर में भगवान की पूजा करते वक्त भी अपने दुपट्टे से अपना मुंह पूरा ढकेंगे, फिर पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे। कई सारे लोग, कई सारी माताएं आहार दे रहे होंगे तो भी अपना मुंह बांधेंगे। जब ये झंझट नहीं था तब भी, क्योंकि एक समझ हमारी संस्कृति में, हमारे लोगों में पहले से है कि अपना थूक, अपनी आवाज, अपनी हवा उस वस्तु में नहीं लगना चाहिए। आचार्य महाराज को, मुनि महाराज को, किसी त्यागी व्रती को फूंक फूंक करके आहार नहीं दिया जाता है। मान लीजिए अगर खीर गर्म है तो आप फूंक फूंक करके कि इसको ठंडा करेंगे, फूंक करके और फिर देंगे। दूध गर्म है, कोई भोले वाले श्रावक होते हैं कि गर्म दूध है तो उसको फूंकने लगते हैं, और जैसे उनने फूंका कि जो समझदार त्यागी व्रती होंगे वो कहेंगे कि दूध नहीं चाहिए, अभी इसको अलग रखो। ऐसा अगर आप चाहते हो कि आपका दूध बच जाए तो ये तरीका सबसे बढ़िया है। लेकिन ऐसा कौन श्रावक चाहता है?
हैं। श्रावक श्राविकाओं की भावना देखिए, जो भक्तिवान हैं, प्रबुद्ध हैं, वो जो चीज अपने बच्चों को उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, वो आहारचर्या में त्यागी वृत्ति को उपलब्ध कराते हैं। भक्ति तो है, लेकिन अगर आपने फूंक दिया तो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम ये किताबें नहीं पढ़ते थे और ये सारी चीजें नहीं थी, तब भी पता था कि इसमें वायरस हो सकता है, हवा में, थूक में, छींक में। तो कुछ लोग भोजन के लिए, कुछ लोग भोगों के लिए मरते हैं। घर बनाना है, किस लिए बनाना है? कमाई करना है, किस लिए करना है? सबके पीछे उत्तर एक रहेगा, भोग। योग करना हो, साधना करना हो, तो उसके लिए तो कोई भी सुश्रावक के यहां आहार हो जाएगा। और भोगी को बार बार खाने की भी जरूरत पड़ती है, बार बार विश्राम की भी जरूरत पड़ती है, सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और इसलिए कहते हैं कि बार बार खाए सो भोगी। एक बार खाए सो योगी, दो बार खाए सो भोगी, बार बार खाए, 3 बार खाए सो रोगी। और बार बार खाए, पता नहीं उसकी क्या दशा होगी, क्या दशा होगी। एक बार हो गया, 2 बार बहुत हो गया। वो भी दिन में होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पैकेट बंद नहीं होना चाहिए, फास्ट फूड नहीं होना चाहिए, बाजार का अभक्ष खान पान नहीं होना चाहिए। जिसका खान पान शुद्ध नहीं, उसका खानदान भी शुद्ध नहीं। ऐसे मान लीजिए आप, कहीं ना कहीं गड़बड़ है या होगी। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार शुद्धि में मन की शुद्धि होती है। तो कुछ भोगों की भी इच्छा करते हैं, आयु की इच्छा करते हैं, जीते रहें। और इंसान है, सौभाग्य है कि मनुष्य का जीवन मिला है पूरी आयु जीना, 12 व्रतों का पालन करना और अंत में 13वें सल्लेखना समाधि व्रत के साथ में समाधि मरण करना। इसमें जीवन की सार्थकता है। महाराज जी तो बहुत प्रेरणा देते हैं कि भाई अब तो छोड़ो, अब हो गया, बहुत चला ली गृहस्थी, बहुत कर लिए जंजाल, अब तो थोड़ा सा शांति से सब कुछ छोड़ करके धर्म ध्यान के लिए मुनि संघ में आ जाओ। खुला निमंत्रण है भाई, यही, इसे ही आप निमंत्रण समझना। लेकिन ये निमंत्रण पसंद नहीं आता। मोबाइल पर किसी रिश्तेदार का मैसेज आ जाए हैं कि पप्पू की शादी है और आप इसे ही निमंत्रण समझ करके इस तारीख को इतने बजे तक आप आ जाएं, आप कैसे फटाफट पहुंचते हैं? पहुंचते हैं लोग, वो निमंत्रण स्वीकार करते हैं। कभी हमारा निमंत्रण भी स्वीकार करो। बहुत हो गई उलझने, अब तो थोड़ा शांति और सुलझन के रास्ते को अपनाओ। कुछ भोजन की, कुछ भोगों की, कुछ आयु की इच्छा करते। कोई नहीं चाहता है, 90 साल का होने के बाद भी कोई मरना नहीं चाहता है। 100 साल का आदमी भी अस्पताल में भर्ती होने चला जाता है। मुंबई मलाड की बात है, शायद गुरुदेव जब सन्मति सागर जी पधारे थे तो एक बुजुर्ग को लाए और बताया कि इनके प्रतिमा है, हाँ, तो इनकी प्रतिमा है, इनके व्रत हैं और इनको कैंसर बताया है और डॉक्टर ने कहा है 6 महीने से ज़्यादा इनकी नहीं है जीने की संभावना। तो आचार्य महाराज बोले कि भाई जब तुम्हारा वारंट कट ही गया है
तो संलेखना समाधि क्षुल्लक के व्रत क्यों नहीं लेते हो? तो नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। उनके साथ वाले भी ऐसे ही निकले, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा सा इनके लिए घास का जूस, साग का जूस, पत्तों का जूस ये निकाल करके देते हैं, ये डॉक्टर ने कहा है। कौन थे? लेकिन ये सामने की घटना है, जब बैठे थे, हम भी बैठे थे और कुछ श्रावक भी बैठे थे, शायद आप लोग भी बैठे थे। हाँ, तो फिर आचार्य महाराज बोले कि भाई जीवन का हित साधने का यही तरीका है कि सब जंजाल से मुक्त हो जाओ, संघ के सानिध्य में रहोगे तो परिणाम सुधरे रहेंगे, ठीक रहेंगे, आपका भला होगा। लेकिन उनको बात समझ में नहीं आई और फिर उसके बाद 3-4 महीने के बाद उनका फैसला हो गया। अब कैसे रही उनकी प्रतिमाओं का पालन कैसे हुआ, किसने कैसे निभाया वो जाने। तो केवल आयु की इच्छा मत करते रहिए, जीवन के उद्धार में, जीवन के उत्तरार्ध में आप सन्यास के क्षेत्र में नहीं उतर सकते हो तो कम से कम देव पूजा, गुरु उपासना के लिए समर्पित हो जाइए। आपका 4-5 घंटे का समय कम से कम जिनालय में, जिन मंदिर में, जिन भगवान की सेवा में, स्वाध्याय में जाना चाहिए। ठीक है। कुछ प्रेम मित्रता कीर्ति को, कुछ मुक्ति पाने को तरसते हैं। यानी देह और जीव भिन्न भिन्न है और जैसा महापुरुषों ने अपना मोक्ष का, आत्मशुद्धि का लक्ष्य निश्चित किया है वैसे हमको भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। और जो ये श्रावकों की षडावश्यक हो कि मुनिराजों के षडावश्यक हों, वे उस दिशा में आगे बढ़ने में निमित्त बनते हैं। सिद्धों के 8 गुण पाना है तो श्रावक के 8 गुण सबसे पहले स्वीकार करो। श्रावक के भी 8 गुण हैं और सिद्धों के भी 8 गुण हैं। अष्टमूल गुण होते हैं ना, 5 अणुव्रत और मध्य मास मधु का त्याग रूप 8 मूल गुण, और सिद्धों के भी 8 ही है। गिनती के मायने में तो सिद्ध और श्रावक दोनों बराबर हो गए हैं, नहीं हुए? क्यों? उनके भी 8 हैं और आपके भी 8 हैं। क्यों बराबर नहीं है? इसलिए बराबर नहीं है, गिनती भले बराबर है लेकिन वो परिपूर्ण शुद्ध हैं, परम वीतराग हैं, और यहाँ अशुद्धता पर्याय में विद्यमान है, द्रव्य में भी विद्यमान है और गुणों में भी विद्यमान है। चूंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक नैत से हमारी होनहार वही है जो उनकी हो गई, लेकिन पर्याय का, विभाव का कलंक छूटे तब जीव अकलंक हो। ज्ञानियों, अकलंक होने के लिए अकलंक सिद्ध भगवंतों की आराधना जरूर करना चाहिए। वीतराग अनंत प्रभु की आराधना जरूर करना चाहिए। उद्देश्य बड़ा बनाएंगे, बड़ी उपलब्धियां होंगी। गांव में एक आदमी रहता था, किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि जिंदगी भर में तुम्हें 10 बोरे से ज्यादा अनाज मिलने वाला नहीं है। पूरी जिंदगी में तुम्हें 10 बोरी अनाज मिलेगा, उसमें ही तुम्हें पूरी जिंदगी चलाना है। और जब उसने ये सुना कि केवल 10 बोरी ही जिंदगी भर में मिलना है, तो कहीं से भी उसको 1 बोरी मिलती जैसे, तो उसको धीरे धीरे खर्च करता, हर रोज पाव भर, आधा पाव निकालता और खा लेता, पी लेता और इसी में रहता। क्यों हो? भविष्यवाणी तो हो गई है और निश्चित रूप है कि बहुत बड़े ज्ञानी ने कहा है, तो जिंदगी में इससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। एक संयोग की बात कि वहां तपस्वी सम्राट जैसे कोई संत पहुंचे और साथ में वो बहुत बड़े ज्ञानी और अवधि ज्ञानी भी थे। वो आदमी भी पहुंचा और उसने कहा, भगवान जी आप बहुत लोगों के कष्ट मिटाते हो, मेरे भी मिटाओ।
आधा पाव पाव खा करके ही मैं रहता हूँ और मैं बड़ा दुखी हूँ, और इस एक विकल्प तो लगा ही रहता है, केवल 10 बोरी मिलना है, और कहीं जिंदगी के 50 साल 60 साल बीतते बीतते 10 बोरी का मामला पूरा हो गया तो बाकी सालों में मेरा क्या होगा। तो अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा कि फिक्र मत करो, दान करना सीखो। उसने कहा दान? क्या दान करूं? मेरे को खुद ही पाव भर ही नहीं मिल पाता है, उसी का मुझे हिसाब रखना पड़ता है पूरा पूरा, तो मैं दान क्या करूं? उन्होंने कहा बिल्कुल फिक्र मत करो, अगर तुम्हें श्रद्धा है, भक्ति है देवशास्त्र गुरु पर, तो दान करो। कैसे दान करूं? क्या दान करूं? जो कुछ भी तेरे को मिलता है दान कर, जो कुछ भी आता है निकाल डाल। उसने कहा मैं भूखा रह जाऊंगा। अगर इतनी ही चिंता करता रहेगा तू सचमुच भूखा रहेगा, लेकिन अगर तू उद्देश्य बड़ा बनाएगा, लक्ष्य बड़ा बनाएगा, तो तू कभी भूखा नहीं रहेगा। उसको गुरु की वाणी समझ में आई, और उसके पास जो बोरा भर रखा हुआ था, अगले ही दिन पूरे गांव को जिमा डाला उसने। जब रखा है, खत्म करना है, गुरु ने कहा है दान कर, तो फिलहाल तो यही है। और जब उसका एक बोरा दान हो गया, पूरा दे दिया, तो फिर भाग्य लिखने वाले कहिए देवताओं को चिंता हुई कि अभी क्या खाएगा, इसके भाग्य में तो अभी ऐसा तो लिखा नहीं है, 10 बोरा तो लिखा ही लिखा है। अब क्या हुआ, अगले दिन फिर उसके घर में एक बोरा हाजिर। उसने कहा कि अरे कहाँ से आया, कैसे आया? हो सकता है कि पहले रखा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। दूसरे दिन वो बोरा भी गाली कर दिया। तीसरे दिन फिर बोरा। अब तो लगा कि नहीं, कल तो मैंने अच्छे से देखा था, कोई बोरा नहीं था, अब कहाँ से आया? उसने फिर चौथे दिन, 5वें दिन ऐसा ही रोज करने लगा, और ये हाल हुआ कि जितने बोरे खर्च होते उससे ज्यादा उसको मिलने लगा, और वो तो महादानवीर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उसने फिर वह ज्योतिषी मिला, तो ज्योतिषी ने कहा कि भाई तेरे भाग्य में तो, उसने कहा तुमने कहा था 10 बोरे, मैं 10 बोरे क्या, मैं 1000 बोरे तो बांट चुका, खिला चुका। तो उसने कहा तुम्हारे भाग्य में तो 10 बोरे ही लिखा है, लेकिन तुमने दिगंबर तपस्वी की बात मान के जो अपना बड़ा मन किया है ना, तो तुम्हारे भाग्य में तो 10 बोरी ही लिखा था, लेकिन तुमने सबको देने का भाव बनाया, तो तुम्हारे पास सबको देने जितना आने लगा, तुम सबको बांट सकते हो। जीवन में उद्देश्य बड़ा बनाएंगे, उपलब्धि बड़ी होगी। सबके कल्याण के लिए भी सोचें, अपने हित के लिए भी सोचें। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की।